नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप ने इस बार पंगा ले लिया पुतिन से। बड़ा पंगा ले लिया। ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन पंगा लेने की आदत पड़ गई उसको। और हर बार धमकाता रहेगा, 100% टैरिफ लगा दूंगा, 200% लगा दूंगा, 300% लगा दूंगा। कोई यकीन थोड़ी करता है उसके ऊपर। ऐसे पागल पे कौन यकीन करेगा? सुबह कुछ और बोलता है, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और, सुबह उठता है 500% लगा दूंगा। तो ऐसे पागलों की तरह वो कुछ भी बोलते रहो, उससे कुछ फ़र्क क्या पड़ता है? अब कल फिर उठ के खड़े हो गए। पुतिन ने अगर 50 दिन में यूक्रेन पर कोई समझौता नहीं किया तो मैं उस पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। लगा दूं? वैसे ही उसके ऊपर सारी सैंक्शन लगी हुई है, और क्या टैरिफ लगाएगा उसके ऊपर? तू लगा ले, 100 क्या 500 लगा ले। फिर कहता कोई और देश भी उसके साथ धंधा करेगा, वो सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दूंगा। और यहाँ मुद्दा फंसता है। अब इंडिया डरपोक कंट्री है इस मामले में, या इंडिया की सरकार डरपोक है? वो अमेरिका के सामने घुटनों पर बैठी है, तो अब इंडिया को धमकाना है। देखो जी, चीन तो उसके काबू में आता नहीं है। चीन तो रशिया की हेल्प करता रहेगा, आपको जो करना है कर लो। और चीन के साथ पंगा लिया तो अमेरिका मरता है। तो शी जिनपिंग से पंगा नहीं लेता है आदमी, उससे दूर रहता है। क्योंकि शी जिनपिंग भिगो के उसको जूते मारता है, कहता तू जा यहाँ से, तेरे को जो करना है कर, और मुझे जो करना है मैं करूँगा। तो उससे वो डरता है। तो रात को नींद खुल जाए, शी जिनपिंग चिल्लाता है वो, क्योंकि सपने में उसको आता है ना कि यार ये बंदा क्या है, कुछ मेरा नुकसान ना कर दे, ताइवान ना उड़ा के ले जाए, कुछ हो ना जाए। तो सुनने वाला तो है नहीं वो। मोदी डरा हुआ है, मोदी बोलता नहीं। तो कहते हैं कि जो सेकेंडरी सैंक्शन लगा दूंगा अगर तूने कुछ खरीदा, यानी कि कोई भी देश रशिया से कुछ खरीदेगा 50 दिन के बाद, तो मैं उस पर सेकेंडरी सैंक्शन लगा दूंगा। अब सेकेंडरी सैंक्शंस क्या होती हैं भाई? सेकेंडरी सैंक्शंस होती हैं भैया, तू कोई भी माल अमेरिका में बेच नहीं पाएगा, मेरे देश में कुछ कर नहीं पाएगा, और इवन यूरोप वाले भी तेरे से नहीं खरीद पाएंगे, ना बेच पाएंगे। हालांकि यूरोप वाले सेकेंडरी सैंक्शन को मानेंगे, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि वो अपना धंधा क्यों चौपट करेंगे इंडिया के साथ या चाइना के साथ में? बड़ी साफ सीधी बात है। सैंक्शन वो लगाएगा, और उस सैंक्शन को सारा का सारा यूरोप मान ले, जापान मान ले, ऑस्ट्रेलिया मान ले, सिंगापुर मान ले, गल्फ मान ले। मैं नहीं मानता इस बात को, वो नहीं मानेंगे। अब उनको लगाना दो, लेकिन हो सकता है कि इंडिया के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़े, और अमेरिका कहेगा सारा धंधा तेरा मेरे साथ में है, सॉफ्टवेयर तू मेरे को बेचता है, सर्विसेज तू मेरे को बेचता है, कंसल्टेंसी मेरे को बेचता है, सामान मेरे को बेचता है, तो वो बंद कर तू। तो अमेरिका उस पर क्या कहते हैं कि सेकेंडरी सैंक्शन के अंतर्गत कुछ ना कुछ टैरिफ, हाई टैरिफ लगा सकता है, नुकसान कर सकता है। लेकिन इंडिया के ऊपर पूरी सैंक्शन लगा दे ट्रंप, वो उसके बस की बात नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोई भी कंट्री आज की डेट में दुनिया का, चाहे यूरोपियन यूनियन के 27 देश हो, या जापान हो, या गल्फ के देश हो जो तेल बेचते हैं, या चाइना ही क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो, सिंगापुर जापान क्यों ना हो, वो इंडिया से संबंध नहीं तोड़ना चाहेंगे। तो अमेरिका की विम्स एंड फैंसीज के लिए वो इंडिया को क्यों पनिश करेंगे? अब वो ज़माना चला गया कि एक ने कह दिया तो पूरी दुनिया के अंदर वो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए इसको प्राइमरी सैंक्शन नहीं कहा जाता, सेकेंडरी सैंक्शन कहता है। यानी कि जिस देश ने लगाना लगा ले, और दूसरा बंदा कहेगा यार मुझे लगाना लगाऊंगा, नहीं लगाना नहीं लगाऊंगा, तुझे अपना काम करना, मुझे क्या करना है इस मामले में। तो ये चक्कर है। तो इंडिया को डरा रहा है, इसलिए मैं सेकेंडरी सैंक्शन तेरे ऊपर लगा दूंगा, तो 50 दिन में आ जा। तो इस ढंग से भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। सुबह उठता है 50% बोलता है, 60% बोलता है, 100% बोलता है, 200% बोलता है। इस आदमी का क्या भरोसा? पागलों का क्या भरोसा है? अब इस बात का क्या भरोसा कि 50 दिन तक ट्रंप प्रेसिडेंट भी रहेगा? इस बात का क्या भरोसा है? तो ये सब चीज़ें चलती रही थी, चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, धमकियाँ देने में क्या जाता है, धमकी तो दे ही रहा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।